देखिए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का 6.5 क्वेश्चन जो कि इक्विलिब्रियम का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फॉर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको प्रेशर कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.8 10⁻² एटम एट 500 केल्विन पर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए ये तो आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 और 1 3, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के, 2। हमारे पास जो हमें केसी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, केपी के तो गिवन है, हमें केसी की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। गैसेस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गैसेस प्रोडक्ट के, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दो। अब आप खुद देखो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 और 1 3 है, और रिएक्टेंट के कितने हैं, 2 है। ठीक, अब देखिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई। के पी की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है। यहाँ से हम के सी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आर टी की पावर डेल्टा एन जी नीचे आ जाएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया के सी बराबर के पी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के पी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या आप आर की वैल्यू ये भी लगा सकते हैं सिंपल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ यूनिट चेंज हो जाती है, यहाँ पे लीटर एटीएम में है, बाकी पर केल्विन पर मोल तो सेम ही है, और यहाँ पे क्या है आपके पास जूल है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी वैल्यू चेंजेस है। और टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे पहले से ही गिवन है 500 केल्विन का, तो टी की जगह हमने ये लगा दिया। डेल्टा एन जी की पावर में लग रहा है आर टी की पावर डेल्टा एन जी है, तो डेल्टा एन जी की पावर को हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास 4.4 10⁻⁻4 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास के सी की वैल्यू यहाँ पर होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में दे रखा है, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जिसमें केपी की वैल्यू 167 एटीएम एट 1073 केल्विन, यानी टेम्परेचर आपको गिवन है और केपी की वैल्यू आपको गिवन है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा के सी बराबर के पी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो ये भी एक ही माना जाएगा और ये भी क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अगर मुझे डेल्टा एन जी निकालना है तो क्या करूँगा, ये डेल्टा एन जी जो पावर में होता है, अगर हम इसे निकालना तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 कितना बचा, 1। अब के सी बराबर के पी आर टी की पावर डेल्टा एन जी फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। के पी की वैल्यू गिवन है 167, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, तो हमने इसको वो वैल्यू लगा दी यहाँ पर। ठीक है, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या तो आप इसकी वैल्यू को 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी लगा सकते हैं। टेम्परेचर आपका 1073, ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन है, और उसकी होल पावर डेल्टा एन जी जो कि हमने यहाँ पे ऊपर निकाला 1 है, तुमने यहाँ लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.9 मोल पर लीटर क्वेश्चन आ गया, -1 आंसर आ गया। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, जस्ट आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको एकेडमिक में। अब देखिए इसका 6.6 क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम के बराबर 6.3 इंटू 10⁻14 एट 1000 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है और इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन है। ये रिएक्शन भी गिवन है आपको, NO प्लस O3 टेंड्स टू NO2 प्लस O2, बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन, व्हाट इज द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। यानी आपको फॉरवर्ड की वैल्यू आपको दे रखी है केसी की, अब आपको रिवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल सा आंसर का, जब भी आपको फॉरवर्ड की वैल्यू दे रखी हो और रिवर्स की वैल्यू पूछ रहा हो, क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है और रिवर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको ठीक उल्टा रिवर्स कर दीजिए, यानी के सी बराबर 1/k आ जाएगा। तो के की वैल्यू जो भी हो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे, 1/6.3 10⁻14, इसको हम सॉल्व कर देंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये रिवर्स के सी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड। ऐसा क्यों होता है कि प्योर लिक्विड और सॉलिड को इग्नोर कर दिया जाता है वाइल राइटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ज़्यादातर देखा होगा प्योर लिक्विड, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थ्योरी में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है पहले, तो हमने ये देखा है कि प्योर लिक्विड की बात हो रही हो कहीं पर रिएक्शन में या प्योर सॉलिड की बात हो रही हो, उसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक्सप्लेन करिए। देखिए, फॉर अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ बोथ अ सॉलिड एंड ए लिक्विड, अगर मान लीजिए प्योर सब्सटेंस जो अगर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, तो प्योर सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स देखिए क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स को आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस बराबर क्या हो गया, मास अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट बोल दो या मोलर मास बोल दो, एक ही बात है, अपॉन मोलर वेट अपॉन क्या आ गया, वॉल्यूम। तो ये मोलर वेट कहाँ आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा वॉल्यूम के साथ, ये नीचे आ गया, तो मास ऊपर बचा, वॉल्यूम नीचे और मोलिकुलर मास भी नीचे। अब प्योर सब्सटेंस बराबर क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास होता है। अब देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, अब आपको अच्छे से पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता कि नहीं होता। अब इन दो फॉर्मूले तो और सिंपल से हैं, हम 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख दिया, डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर मास। अब ये फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आया है, ये जस्टिफाई करेगा कि आखिर हम क्यों ऐसा इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन कांस्टेंट को लिख रहे होते हैं तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को इग्नोर किया जाता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, प्योर सब्सटेंस बराबर डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर मास होता है। अब यहाँ पर थ्योरी देखिए जो ये जस्टिफाई करेगी कि आखिर क्यों सॉलिड को, प्योर लिक्विड को या प्योर सॉलिड को जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे होते हैं तो उसको इग्नोर क्यों किया जाता है, उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पर है। द मॉलिकुलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, अब देखिए मॉलिकुलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर आर नाउ ऑलवेज फिक्स्ड एंड अकाउंट फॉर इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फिक्स्ड है जो कि फॉर्मूले में आ रही है, तो प्योर सब्सटेंस में कहीं ना कहीं फॉर्मूला आ रहा है डेंसिटी और मॉलिकुलर मास का। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बिल्कुल फिक्स रहती है सभी वैल्यू। ज़्यादातर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं और प्रोडक्ट दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती है ना तो किसी भी स्टेट में वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना तो लिक्विड से सॉलिड में, ना सॉलिड से गैस में, स्टेट चेंज नहीं होगी, समानुसार रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर जिसकी वजह से अब जब ये पूरी फिक्स हो चुकी है वैल्यू, फॉर्मूला फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि डेंसिटी और ये मॉलिकुलर मास दोनों के दोनों फिक्स्ड हो चुके हैं। फिक्स सिर्फ आंसर में इतना ध्यान रखिएगा कि फिक्स होने की वजह से इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है ना, थैंक यू, इसमें से इतना ही।